बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री फैसलाबाद। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 1, कोर्स कोड MTH 601। MCQs के हवाले से पार्ट नंबर 4 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग ऑनवर्ड MCQs करेंगे इंशाल्लाह। प्रीवियस 3 लेक्चर्स आपको MCQs की सीरीज़ पे बहुत सी MCQs अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ। इससे ऑनवर्ड भी इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं आर डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49 की स्टेटमेंट है कैपिटल D इज़ अ सिंबल ऑफ। यहाँ पर कैपिटल D एक हमारे पास ऑपरेटर के तौर पर शो हो रहा है और ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट क्लास सेकंड ईयर में भी पढ़ के आए हुए हैं डेरिवेटिव के नेम से, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल रीड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो कैपिटल D है ये हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के तौर पे होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाएं और जो मेरी ऑडियंस है वो भी चैनल्स को जब सुन रहे हों इसको लाजमन कमेंट फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला अपडेटिंग लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 50 की तरफ। सीकेंट मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड। सीकेंट मेथड को हम लोग अनदर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास 2 पॉइंट मेथड है। 2 पॉइंट मेथड इज़ आल्सो नोन एज सीकेंट मेथड, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 51 की स्टेटमेंट आती है द एल्गोरिदम प्रोवाइडेड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इज गिवन बाय। यानी एल्गोरिदम का प्रोसेस जो रूट फाइंड करने के लिए फंक्शन के हवाले से यूज़ होता है वो बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, तो वो कौन सी एक लॉजिक है जिसके तहत हम लोग बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए किसी फंक्शन का रूट फाइंड करते हैं। वो एल्गोरिदम के बारे में रूट बताना है, वो कौन सा रूल है। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग बाइसेक्शन मेथड को इस्तेमाल करते हुए कोई भी फंक्शन हो तो उसका रूट फाइंड कर लिया जाता है जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन होती है f(x) इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 52 की स्टेटमेंट आती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज डैश। तो न्यूटन रॉफ्सन का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है हमें आइडिया है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड इज क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज 2 होता है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्वाड्रेटिक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन रॉफ्सन का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यानी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा वो क्वाड्रेटिक ही होता है, यानी ऑर्डर 2 होता है। 53 की स्टेटमेंट आ जाती है प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट एन इंटरमीडिएट वैल्यू इज कॉल्ड डैश। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एस्टिमेशन वैल्यूज़ को हम लोग डिपेंडेंट फॉर्म में हल करें, यानी कि जो वेरिएबल बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से चेंज ना हो पाएँ, यानी जो वैल्यू आपने पुट की उसी से एक आपको प्रॉपरली वैल्यू मिले, तो वो डिपेंड करती है उस वैल्यू पे जो हम लोग इनपुट देते हैं। तो ऐसे जो इंटरमीडिएट प्रोसेस वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग एस्टिमेशन का नेम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, एस्टिमेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ नंबर 54। MCQ नंबर 54 की स्टेटमेंट है डैश मेथड इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर मेथड्स। यानी कि वो कौन सा मेथड है जो बहुत तेज़ी से अपने मेथड को रीच कर जाता है, यानी कि हम लोग जल्दी से अपने प्रोसेस को लीड कर लेते हैं, जल्दी से अपनी वैल्यूज़ को अप्रोच कर लेते हैं। वो कौन सा मेथड है? उस मेथड का नेम आ जाता है गॉस सीडल मेथड। और ये गॉस सीडल मेथड हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड में अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, गॉस सीडल मेथड हमारा फास्टेस्ट मेथड है बाकियों की निस्बत। बाकी कौन से हैं? जैकोबी होता है और SOR होता है, सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। तो गॉस सीडल इज द बेस्ट आंसर
जो कि फास्टेस्ट कन्वर्ट कर रहा होता है, जो कि ज़्यादा तेज़ी से हम लोग मेथड पे अपनी वैल्यूज़ को रीच कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 55 की स्टेटमेंट आती है, सिंबल यूज्ड फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, उसका नेम बताएं, उसका सिंबल बताएं। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेल। डेल ऑपरेटर हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये इसका सिंबल है डेल ऑपरेटर का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 56 की स्टेटमेंट है, सिंबल यूज्ड फॉर शिफ्ट ऑपरेटर इज। शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, उसका नेम बताइएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर के लिए कैपिटल ई ही इस्तेमाल करना है। अगर कोई स्टूडेंट स्मॉल ई इस्तेमाल करेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो शिफ्ट ऑपरेटर के ज़ुमरे में कभी भी नहीं आता। शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोग कैपिटल ई को रिप्रेजेंट ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 57 की स्टेटमेंट आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 57 है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 57 की स्टेटमेंट, सिंबल यूज्ड फॉर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, नेबुला। ये जो सिंबल बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए यूज हुआ है, ये डेल्टा का उलट है, रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग नेबुला पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 58 की स्टेटमेंट है, सिंबल यूज्ड फॉर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, उसका नेम बताइएगा। सेंट्रल डिफरेंस के लिए हम लोग स्मॉल डेल्टा यूज करते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ये है स्मॉल डेल्टा का सिंबल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 59 की स्टेटमेंट आ जाती है, सिंबल यूज्ड फॉर एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर इज। एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर के लिए हम लोग म्यू का सिंबल यूज करते हैं। इसको माइक्रो भी कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, म्यू भी पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों करेक्ट बातें हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी इसको रीड आउट कर लो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, माइक्रो, या इसे म्यू भी पढ़ लेते हैं। और ये एवरेज ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर मीन ऑपरेटर की बात करें तब भी हम लोग मीन ऑपरेटर में यही सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, 60 एमसीक्यू की स्टेटमेंट आती है, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये बताएं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला पूछ लीजिए तब भी यही एक बात आ जाएगी। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, यानी कैपिटल ई माइनस वन विच इज इक्वल टू कैपिटल डेल, जो कि हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल होता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 61 की स्टेटमेंट आ जाती है, शिफ्ट ऑपरेटर जो कि कैपिटल ई होता है, अगर किसी फंक्शन के साथ अप्लाई हो रहा हो, यानी कि ई एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, तो हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं कि जो फंक्शन होगा इसमें एक्स के साथ प्लस एच ऐड हो जाता है। ठीक है, वो इस तरह है कि ई शिफ्ट ऑपरेटर है, इसका ऑर्डर यहाँ पे है वन। ठीक है, जो वन होगा वो एक्स के साथ ऐड हो जाएगा एच, यानी कि स्टेप साइज के साथ मल्टीपल होके, यानी एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पे हमारे पास ई की पावर टू होती तो हम लोग यहाँ पर लिखते एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच। अगर यहाँ पर ई की पावर थ्री होती तो हम लोग लिखते एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच। अगर यहाँ पर ई की पावर एन होती तो हम लोग लिखते एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। अगर यहाँ पर ई की पावर माइनस एन होती तो हम लोग लिखते एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ई एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एफ ऑफ एक्स प्लस वन एच। ओके, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 62 की स्टेटमेंट आती है, द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है या इसकी डेफिनेशन क्या है, तो नेबुला इक्वल होता है वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, यानी वन माइनस शिफ्ट ऑपरेटर की पावर माइनस वन। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 63 की तरफ, द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या है, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर यानी स्मॉल डेल्टा इक्वल होता है ई रेज टू पावर वन बाई टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है,
यानी ई की पावर 1/2 माइनस ई रेज पावर -1/2, ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 64 की स्टेटमेंट है, द एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज। एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी म्यू इक्वल होता है ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर -1/2 डिवाइड बाय 2, यानी आपका ये कह लें कि माइक्रो यानी म्यू के इक्वल होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 65 की स्टेटमेंट आ जाती है। एमसीक्यू नंबर 65 की स्टेटमेंट है, नेबुला पार 3 इज कॉल्ड डैश ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कोई ऑपरेटर हो और उसका ऑर्डर हमारे पास जो पावर 3 आ जाए तो वो कितने ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर रखता है? तो वो ऑलवेज थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर ही कहलाएगा, यानी कि नेबुला यानी किसी भी ऑपरेटर, चाहे वो डेल्टा है, चाहे वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, चाहे एवरेज ऑपरेटर है, चाहे शिफ्ट ऑपरेटर है, उसमें जितना पार होगी उस जितनी वो ऑर्डर कंटेन करेगा उतना ही वो ऑर्डर का हमारे पास ऑपरेटर यूज हो रहा होता है, यानी हमारे पास पार 3 है तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 66 आ जाता है, व्हेन द कंडीशन ऑफ डायगोनली डोमिनेंट्स बिकम्स ट्रू इन जैकोबी मेथड। कहता है कि अगर जब हमारे पास कोई एक मेथड है, फर्ज करें यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जैकोबी मेथड है, अगर वो ट्रू हो जाए इट्स मीन कि डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए कि डायगोनली डोमिनेंट है, तो क्या होगा? देन इट मीन्स दैट द मेथड इज, बताएं कि वो मेथड आपके पास क्या बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक हमारे पास लेमा एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट हो, यानी कि हमारे पास फर्ज करें कि इनडायरेक्ट मेथड की हमने एसओआर पढ़ा, गास सीडल पढ़ा, जैकोबी मेथड पढ़ा, अगर इन तीनों को सोल्व करते हुए अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनली डोमिनेंट प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो फिर हमारे पास वो कन्वर्ज होगा। इट्स मीन कि हम लोग उन तीनों मेथड को सोल्व कर सकते हैं। अगर वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, तो हम लोग उसको सोल्व नहीं कर पाते उस मेथड को। कन्वर्ज होने के लिए डायगोनली डोमिनेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, कन्वर्जेंट, यानी कि कोई कंडीशन अगर डायगोनली डोमिनेंट मेथड के हवाले से ट्रू हो जाए तो वो ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर आ जाता है 67। एमसीक्यू नंबर 67 की स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो बताएं कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास फंक्शन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच जो है, यहाँ पर हमारे पास इसको अगर हम हल करें तो शिफ्ट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये आएगा ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स, फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर -1, और 1 माइनस ई रेज टू पावर -1 इक्वल होता है नेबुला के इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नेबुला एफ ऑफ एक्स, यानी हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ये आप सभी स्टूडेंट टिक लगा लेना है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नेबुला एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट रहती है एमसीक्यू नंबर 68, डैश एरर्स आर ड्यू टू कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। वो कौन सा एरर है जिसमें हम लोग कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स को सोल्व करते हुए वर्क कर रहे हों, यानी कि कंप्यूटेशनल फील्ड किस वजह से वो एरर में आ जाएगा, वो हमारे पास आता है राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर में हम लोग फिक्स्ड वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 69, द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ अ कांस्टेंट इज। पहला जो हमारे पास डिफरेंस कांस्टेंट का होता है वो ऑलवेज ज़ीरो होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिफरेंस हम लोग जहाँ से इनिशियल वैल्यू ले रहे होते हैं वो ऑलवेज ज़ीरो अटेम्प्ट होती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 70 आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 70 की स्टेटमेंट है, गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू डैश। तो गॉस जॉर्डन मेथड जो है ये किस मेथड के साथ सिमिलरिटी रखता है, उस मेथड का नेम बताएं। तो ये हमारे पास आ जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बल्कि गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये बी ऑप्शन गलत है, इसको आप कट कर दें। गॉस जॉर्डन मेथड इज सिमिलर टू आएगा गॉस सिडल मेथड के, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि गॉस जॉर्डन जो है गॉस सिडल से सिमिलैरिटी रखता है, ठीक है। ये आप सभी स्टूडेंट इनडायरेक्ट मेथड में देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट के टोटल 3 मेथड हैं, गॉस सिडल आता है, गॉस जॉर्डन आता है और सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन आता है। तो गाज एलिमिनेशन तो उसमें है ही नहीं है, आइट्रेशन भी नहीं आएगा, रियलाइजेशन भी नहीं आएगा, ठीक है। और एलिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब फिर फाइनली यही रह जाता है गॉस सिडल मेथड। गॉस सिडल की खसूसियात गॉस जॉर्डन से मिलती हैं। तो होपफुली आइडिया स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में किसी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम किसी को दरपेश आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।